हेलो बच्चों। आज मैं आपको क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1 जिसकी एक्सरसाइज है 1.1 ये कराऊंगी। ठीक है, देखिए छोटी सी एक्सरसाइज है हमारे पास यहाँ पर। आपसे क्या कह रहा है फर्स्ट क्वेश्चन में, कह रहा है यूज यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड द एचसीएफ। आपको यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम लगाना है और एचसीएफ फाइंड करना है। तो सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम है क्या चीज। कुछ नहीं है, जैसे आपके पास एचसीएफ फाइंड करने के और मेथड्स हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन है, जैसे लॉन्ग डिवीजन है, कॉमन फैक्टर है। ऐसे ही आप यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से भी एचसीएफ फाइंड कर सकते हैं। कब? जब ए और बी जो है ये आपके पास क्या होंगे, यहाँ पर दो पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे। ए और बी मतलब कोई से भी दो नंबर जिनका एचसीएफ आपको फाइंड करना है, वो आपके पास पॉजिटिव इंटीजर्स हो। ठीक है, तो आप इस एल्गोरिथम से भी एचसीएफ को फाइंड कर सकते हो। ठीक है, चलिए देखते हैं कैसे फाइंड करेंगे इससे। जैसे फर्स्ट पार्ट आपको यहाँ दे रखा है 135 एंड 225, तो यहाँ मैंने पार्ट तो लिख रखा है। देखो, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम हमको यहाँ पर बोलता है a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, और ये क्या है आपके पास a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। आप अगर इनका एचसीएफ निकालो लॉन्ग डिवीजन मेथड से, जैसे मैं एक का आपको यहाँ पर निकाल के दिखाती हूँ, तो यहाँ हमने 135 रखेंगे, यहाँ 225 रखेंगे, तो ये बन जा हो जाएगा कितना, 135। ठीक है, उसके बाद यहाँ हम देखें तो 90। तो आपने जो ये दो नंबरों को यहाँ पर डिवाइड किया, तो ए और बी वही दो नंबर है। ए आपके पास ये है, बी आपके पास ये है। अब बात आती है क्यू की, क्यू हम इसको बोलते हैं, और आर मतलब यहाँ पर रिमाइंडर है ये। ठीक है, तो अब इसको अगर हम इस फॉर्म में लिखें, ठीक है, तो पहले मैं यहाँ पर लिख देती हूँ। ये आपको लिखना है ऐसी है सेम जैसे मैं लिख रही हूँ। ठीक है, तो देखो ए का मतलब है 225 इज इक्वल्स टू बी का है 135, क्यू मतलब यहाँ पर 1 है और आर मतलब यहाँ 90 है। तो आप देख लो यहाँ पर अभी आपके पास जीरो नहीं आया जब आपने डिवाइड किया। तो जब तक जीरो नहीं आएगा ना, तो ये स्टेप बार बार रिपीट होता रहेगा, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 90 यहीं कर देंगे और ये 135 अंदर रख देंगे। आपको याद होगा ऐसा हम लॉन्ग डिवीजन में भी करते थे जब हम एचसीएफ निकालते हैं। ठीक है ना, अब ये फिर यहाँ पर 1 पे जा रहा है 90 पे, तो 5, 13 में से 9 गया 4, तो अभी भी यहाँ पर जीरो नहीं आया। नहीं आया ना, तो पहले हम यहाँ पर लिखेंगे सिंस रिमाइंडर 90 जो कि जीरो के इक्वल नहीं है। ठीक है, अब हमने यूक्लिड डिवीजन लेमा किन दो इंटीजर्स में लगाया, 90 और 135 में, तो यहाँ लिख लेंगे हम अब किन में हम लगा रहे हैं, 135 और 90 में। तो a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। अब a आपकी बार आपके पास 135 बन गया, b आपके पास 90 बन गया है, q आपके पास 1 है और r आपके पास 45 है। अभी भी जीरो नहीं आया, नहीं आया ना जीरो, तो अब किन दो में दोबारा अब यहाँ पर 90 रख देंगे। तो अब दोबारा से यूक्लिड डिवीजन लेमा लगाएंगे। ठीक है, ये लेमा लिखा है यहाँ पर। अब किन दो में लगाएंगे, 45 और 90 में। तो पहले हम यहाँ लिखेंगे सिंस रिमाइंडर 45 है नॉट इक्वल टू जीरो है, वी यूज द यूक्लिड डिवीजन लेमा इन। अब किन दो नंबर्स में लगा रहे हैं हम, 90 और 45 में लगा रहे हैं, है ना, तो 90 एंड 45। तो देखो 45 की टेबल में ये 2 पे आता है, अब आपका जीरो आ गया। ठीक है, तो a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, देखे तो a की वैल्यू 90 है, b की वैल्यू 45 है, q की वैल्यू 2 है और r की वैल्यू कितनी है, 0। तो हमको रिमाइंडर 0 ही चाहिए था और 0 आ गया, आ गया ना, तो लिख देंगे सिंस रिमाइंडर इज 0। ठीक है, तो ये जो है आपके पास जो डिवाइजर आया है आपके पास, आप लोगों को याद होगा आपने जब डिवाइड सीखा था तो एक कंसेप्ट किया था, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाई कोशेंट प्लस रिमाइंडर। ये वही है यूक्लिड डिवीजन लेमा और कुछ नहीं है। द डिवाइजर एट दिस स्टेज
इज HCF। तो आपको HCF निकालना था, तो HCF आपका कितना आ गया यहाँ पर, वो आ गया आपके पास 45। तो जब भी आपका रिमाइंडर 0 आ जाए, तो जो आपके पास B की वैल्यू है उसमें, वो आपका क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा। ठीक है, ये था आपके पास फर्स्ट पार्ट 135 एंड 225। इसमें यूक्लिड डिवीजन लेमा लगा के आपको HCF निकालना था। तो यूक्लिड डिवीजन लेमा हमको सिर्फ एक ही चीज बोलता है, A इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जिसमें A और B हमारे कुछ नहीं है, पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। ठीक है, तो हम उनको डिवाइड करते हैं और देखते रहते हैं, अगर जीरो नहीं आ रहा तो बार बार ये स्टेप रिपीट करते रहेंगे, कब तक, जब तक हमारा रिमाइंडर जीरो ना आए। जैसे ही हमारा रिमाइंडर जीरो आता है, तो जो हमारा डिवाइजर होता है, क्योंकि 90 यहाँ पर मेरा डिविडेंट है, 45 मेरा डिवाइजर है, 2 मेरा कोशेंट है और 0 मेरा रिमाइंडर है। तो जैसे ही जिस भी स्टेप में जीरो आता है, तो जो मेरा डिवाइजर होता है वो मेरा क्या होता है, HCF होता है। और अगर आप अकॉर्डिंग टू लॉन्ग डिवीजन मेथड देखो, तो लॉन्ग डिवीजन मेथड के अकॉर्डिंग भी आपका 45 ही होता है HCF। ठीक है ना। चलिए सेकेंड पार्ट इसका देखते हैं, 196 एंड 38220। तो पहले यहां पर सेकेंड पार्ट लिख लेते हैं, 196 एंड 38220। अब इसमें हमारे को यूक्लिड डिवीजन लेमा लगा के HCF निकालना है। ठीक है, तो जैसे हमने देखो यहां पर ऊपर लिखा था ना, पहले वही लिखेंगे, यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा। तो इनमें लगाएंगे। ठीक है, तो अब ऐसा करते हैं, हम इनको यहाँ पर डिवाइड करके देख लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर 38220 यहाँ लिख दिया और यहाँ पर लिख दिया 196। ठीक है, अब ये तो पहले 1 पे ही जा रहा है, 196। अब हम क्या करेंगे, इसमें से इसको माइनस करेंगे। तो जब आप 382 में से 196 माइनस करोगे, तो आपका आंसर आएगा 186। अब देखो, अभी आपके पास यहाँ पर दो डिजिट्स रह रही है यूज करने से, 2 और 0। तो अब आप क्या करोगे, यहाँ पर 2 कैरी कर लोगे। ठीक है, तो अब सीधा लॉन्ग डिवीजन मत बना देना। लॉन्ग डिवीजन हम तब बनाते हैं जब ये इससे, ये वाला जो नंबर है रिमाइंडर जो है, ये बड़ा छोटा हो जाता है इससे। ठीक है, तो अब देखते हैं 196 की टेबल में 1862 से छोटा, तो 9 पे चला जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर 9 लिख देते हैं, 1764। अब माइनस करेंगे, तो हम क्या करेंगे, 1862 में से इसको माइनस करेंगे, तो हमारा आंसर आएगा 98। अभी भी देखो एक जीरो बच रहा है, तो आप इसको कैरी करोगे अब। ठीक है, अब 196 की टेबल में इससे छोटा देखोगे, तो छोटा तो नहीं, बराबर ही आता है, 5 पे पूरा पूरा जा रहा है ये। इसका मतलब आप देख लो एक ही स्टेप में जीरो आ गए। तो अगर मैं a इज इक्वल टू, कंडीशन थी a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, तो a मेरे पास है यहाँ पर 38220 डिविडेंड, b का मतलब होता है डिवाइजर 196, q का मतलब होता है रिमेन क्वोशंट 195 और r का मतलब होता है रिमाइंडर 0। तो पहले ही स्टेप में यहाँ पर जीरो आ गया, तो यहाँ लिख देंगे सिंस द रिमाइंडर इज 0। ठीक है, द डिवाइजर, अब जो डिवाइजर है वो मेरा क्या बन जाएगा, HCF बन जाएगा। द डिवाइजर एट दिस स्टेज इज HCF। तो HCF कितना आ गया मेरा, HCF ऑफ 196 एंड 38220। HCF आ गया ये जो डिवाइजर है 196, ये मेरा HCF आ गया। ठीक है, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि हर क्वेश्चन में लॉन्ग डिवीजन मेथड लगे, किसी किसी में डायरेक्ट डिवाइड करके भी आपका HCF आ सकता है। ठीक है, चलिए एक और पार्ट है, थर्ड पार्ट, वो भी देखते हैं। यहाँ पर थर्ड पार्ट में आपसे कह रहा है 867 एंड 255। तो पहले यहाँ पर अपना पार्ट लिख लेते हैं हम। ये आपके पास पार्ट है, यूक्लिड डिवीजन लेमा ही लगाना है। ठीक है, तो जैसे यहाँ लिखा था यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा, पहले वही लिखते हैं। तो a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर है। ठीक है, तो अब यहाँ पर डिवाइड करते हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे 255 और यहाँ पर लिखेंगे 867। तो 255 से करें अगर हम इसको, तो कितने पे जाएगा ये, 3 पे। तो 765 माइनस करेंगे तो 102 आ रहा है। अब देखो 255 की टेबल में 102 नहीं जाता, तो अब लॉन्ग डिवीजन यूज करना पड़ेगा।
लेकिन उससे पहले यहाँ पर लिखना पड़ेगा a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ए की वैल्यू है मेरे पास 867, बी की वैल्यू है 225, क्यू की वैल्यू है 3 और आर की वैल्यू है 102। ठीक है, और यहाँ लिखेंगे भी सिंस, जो एक एक स्टेप आप कर रहे हो ना बस इसमें लिखते रहना है। सिंस रिमाइंडर 102 इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, अब हम दोबारा से यूक्लिड डिवीजन लेमा लगाएंगे। वी यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा, किसमें लगाएंगे? आप कौन से दो नंबर में लगाएंगे? 255 में और 102 में लगाएंगे, है ना। अब यहाँ पर आ जाएगा ना 255। ठीक है, तो अब 102 इंटू टू जा पे जा रहा है, ये 204 आएगा यहाँ पर। तो यहाँ 1 बचा, यहाँ 5 बचा, अभी भी 0 नहीं आ रहा। तो पहले यहाँ लिख देते हैं a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, मतलब a अब मेरे पास है यहाँ 255, b है मेरे पास 102, q है मेरे पास 2 और r है मेरे पास 51। ठीक है, फिर से यहाँ पर लिखेंगे सिंस रिमाइंडर 51 इज नॉट इक्वल टू 0, दोबारा से यूक्लिड डिवीजन लेमा लगाएंगे। वी यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा। आप किन दो नंबर्स के बीच में लगाने वाले हैं? हम 51 और यहाँ पर आ जाएगा 102। ठीक है, तो 102 एंड 51 इनके बीच में लगाएंगे। तो ये जा रहा है इस पे 2 पे, पूरा पूरा जा रहा है 102। ठीक है ना, तो a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, तो इसका मतलब 102 इज इक्वल टू 51 इंटू में 2 प्लस का 0। आप देख लो रिमाइंडर 0 आ गया, तो इसको यहीं स्टॉप कर देंगे और जो हमारा डिवाइजर है जो कि ये है, यही हमारा HCF आ जाएगा। पर लिखना पड़ेगा सिंस रिमाइंडर इज 0, द डिवाइजर एट दिस स्टेज, इस स्टेज पे जो मेरा डिवाइजर है वो क्या बन जाएगा? मेरा HCF बन जाएगा। ठीक है, इज HCF। तो फाइनली मेरा HCF निकल के आ गया। HCF ऑफ 867 एंड 255, इन दोनों का ही निकाला था मैंने, उसका HCF मेरे पास कितना आ गया? 51 आ गया। ठीक है ना, ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें हमारे को 3 पार्ट दे रखे थे और यूक्लिड डिवीजन लेमा से हमें HCF निकालना था। तो आपको कुछ नहीं करना है, पहले डिवाइड करके देखना है। अगर 0 नहीं आ रहा तो आपको पहला स्टेप यहाँ पर यही लिख देना है कि यूक्लिड डिवीजन लेमा हमने लगाया लेकिन उससे हमारा 0 नहीं आया। ये कंडीशन याद रखना, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ये यूक्लिड डिवीजन लेमा में ही लगाई जाती है। ठीक है, तो फिर 0 नहीं आएगा तो दोबारा यूक्लिड डिवीजन लेमा लगाओगे। ठीक है, दो नंबर्स के बीच में, जैसे हम लॉन्ग डिवीजन के अकॉर्डिंग करते हैं वैसे ही। फिर चेक करोगे, फिर 0 नहीं आएगा, फिर लगाओगे। जब तक करते रहोगे ये स्टेप, जब तक आपका 0 नहीं आएगा। और जिस भी स्टेप में आपका 0 आ जाएगा तो जो उस स्टेप का डिवाइजर है, ठीक है, वो आपका HCF बन जाएगा, जिन भी दो नंबर का आपको HCF निकालना था उनका। क्लियर है क्वेश्चन नंबर 1? चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपसे कह रहे हैं यहाँ पर, शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज इन द फॉर्म ऑफ 6q प्लस 1 और 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5 वेयर q इज सम इंटीजर। आपसे कह रहा है कि आपको शो करना है, और क्या शो करना है कि कोई भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर जो होता है वो इस फॉर्म में हो सकता है 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5 में। जबकि q यहाँ पर क्या है? आपके पास कुछ नहीं है, एक इंटीजर है। तो आप इसे शो कैसे करोगे? देखो यहाँ पर, तो क्वेश्चन नंबर 2 हम यहाँ पर कर रहे हैं। देखो, हम इसको भी यूक्लिड डिवीजन लेमा के अकॉर्डिंग ही करेंगे। देखो, पहले हम यहां लिख देंगे अकॉर्डिंग टू यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर जो होता है, एनी पॉजिटिव इंटीजर कैन बी रिटन इन द फॉर्म, किस फॉर्म में हम उसको लिख सकते हैं? a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। अभी हम ये पीछे क्वेश्चन नंबर 1 में करके आए हैं। ठीक है, जिसमें अगर हम अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखें तो यहाँ पर मेरे पास b की वैल्यू जो है वो 6 दे रखी है। देखो यहाँ पर आप ध्यान से, 6q प्लस 1 है, तो यही तो है मेरी b की वैल्यू तीनों में ही। ठीक है, b की वैल्यू ये दे रखी है। अब जब b की वैल्यू ये है तो आप ध्यान रखिएगा, जो ये r की वैल्यू है वो क्या होगी आपके पास? 0 1 2 3 4 5। क्यों? क्योंकि जो r की वैल्यू है वो हमेशा 0 से बड़ी और 0 के बराबर हो सकती है, लेकिन वो हमेशा b से छोटी होती है। ये कंडीशन आपको याद रखनी है।
रिमाइंडर जो आता है मेरा वो 0 से बड़ा और 0 हो सकता है, लेकिन जो भी मेरी यहाँ पर b की वैल्यू होती है उससे हमेशा छोटा होता है, क्योंकि अगर वो उससे बड़ा होगा तो अभी वो और डिवाइड हो जाएगा, इसीलिए। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, जो कंडीशन हमारे को ये दे रखी है a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, इसमें एक एक करके r की वैल्यूज पुट कर लेते हैं और b की वैल्यू पुट कर लेते हैं। चलो यहाँ देखते हैं, अगर मेरे पास r 0 है, ठीक है ना, तो मेरे पास क्या आएगा, a इज इक्वल टू बी की जगह 6, q की जगह q और r की जगह 0, तो a इज इक्वल टू 6q आ जाएगा। अगर मेरे पास r की वैल्यू 1 है तो a इज इक्वल टू 6q प्लस 1 आ जाएगा। मैं इसमें पुट कर रही हूँ वैल्यूज, r की जगह r रख रही हूँ, b की जगह 6 रख रही हूँ हर केस में। अगर मेरे पास r की वैल्यू 2 है तो a इज इक्वल टू 6q प्लस 2 आ जाएगा। अगर मेरे पास r की वैल्यू 3 है तो a इज इक्वल टू 6q प्लस 3 आ जाएगा। अगर मेरे पास r की वैल्यू 4 है तो a इज इक्वल टू 6q प्लस 4 आ जाएगा। और अगर मेरे पास r की वैल्यू 5 है तो a इज इक्वल टू 6q प्लस 5 आ जाएगा। तो मैंने सारी वैल्यूज आपको यहाँ पर रख के दिखा दी है, r की एक बार 0, एक बार 1, 2, 3, 4, 5। तो अगर आप ध्यान से देखो कि जो ये वाले नंबर है कौन कौन से, मैं यहाँ पर लिख देती हूँ। तो 6q प्लस 1, ठीक है, यहाँ लिख रही हूँ 6q प्लस 1, दूसरा 6q प्लस 3 और तीसरा 6q प्लस 5। ये सारे नंबर्स जो है डिविजिबल नहीं है 2 से, क्यों, क्योंकि ये मेरे ऑड नंबर्स हैं, आर नॉट डिविजिबल बाय 2। ठीक है, तो इसका मतलब दीज आर ऑड नंबर, दीज आर ऑड इंटीजर्स। क्योंकि आप कुछ भी रख लो क्यू की वैल्यू यहाँ पर, जब आप उसे उसमें प्लस 1 करोगे तो फिर वो 2 से डिविजिबल नहीं होगा। अगर मैं आपको यहाँ पर एक एग्जांपल दूं, मान लेते हैं हम क्यू की वैल्यू हमने 2 रखी, तो 6 इंटू 2 प्लस 1 हो जाएगा। ये मैं आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ सिर्फ। तो यहाँ पर 12 प्लस 1 13 हो गया, ऑड नंबर है ना। उसी तरीके से यहाँ पर अगर क्यू की वैल्यू 2 रखोगे तो 12 प्लस 3 15 हो जाएगा। यहाँ पर 2 रखोगे 12 प्लस 5 17 हो जाएगा। ये सारे आपके ऑड नंबर्स हैं, तो ये 2 की टेबल से डिवाइड नहीं हो रहे, है ना। और आपको शायद क्वेश्चन में यही प्रूव करना था कि जो भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर होते हैं वो इस फॉर्म में होते हैं, है ना। तो बस लास्ट में आप लिख दो यहाँ पर दस एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर ऑफ द फॉर्म, किस फॉर्म में होते हैं वो, जो ऑड इंटीजर्स होते हैं तो वो होते हैं 6q प्लस 1 और 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5। जबकि वेयर q क्या है आपके पास, वेयर q इज सम इंटीजर। क्लियर है। अगर आपके पास इस केस में इवन वाला आए तो आपको इवन वाले नंबर उठाने हैं, जैसे कि ये वाला है इवन वाला, एक r इज इक्वल टू 2, एक r इज इक्वल टू 4। तो लिख देना है r डिविजिबल बाय 2, तो दिस नंबर आर इवन इंटीजर्स, और नीचे सेम यही लाइन लिख देनी है। ठीक है, ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 2। चलिए आते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास यहाँ पर, एन आर्मी कंटीजेंट ऑफ 616 मेंबर इज टू मार्च बिहाइंड एन आर्मी बैंड ऑफ 32 मेंबर्स इन अ परेड। The two groups are to be marched in a same number of columns. What is the maximum number of column in which they can march? देखो यहाँ पर आपसे कह रहा है कि एक आर्मी के 616 मेंबर हैं जो मार्च कर रहे हैं एक आर्मी बैंड के पीछे जिसमें 32 मेंबर्स हैं। ठीक है, ये सेम नंबर ऑफ कॉलम में मार्च करने वाले हैं दोनों ग्रुप। तो आपको बताना है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम कितने होने चाहिए। सबसे पहली बात तो देखो यहाँ पर एक वर्ड यूज हो रहा है मैक्सिमम। हमेशा ध्यान रखना है जब भी वर्ड यूज हो मैक्सिमम तो आपको क्या करना है उसमें एचसीएफ निकालना है, और जब भी वर्ड यूज हो मिनिमम या स्मॉलेस्ट तो आपको उसके अंदर एलसीएम निकालना है। ठीक है, तो हमको ये बताने है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स कितने होने चाहिए जिसमें वो मार्च करेंगे। तो अगर हम इन दोनों नंबर्स का एचसीएफ निकाल दे तो हमको पता चल जाएगा कि मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स कितने होने चाहिए। तो चलिए हम यहाँ पर फिर वही करते हैं, यूक्लिड डिवीजन लेमा से ही करेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 मेरे पास यहाँ पर है। तो मुझको क्या चाहिए, सबसे पहले मैं वो लिख लेती हूँ, रिक्वायर्ड मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स, मुझको यही चाहिए ना। तो वो किसके बराबर होगा, एचसीएफ होगा किसका, एचसीएफ ऑफ 616 एंड 32।
ठीक है, अब यूज करते हैं, यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में हमने एचसीएफ निकाला है ना, सेम वैसे ही निकाल लेते हैं, एक बार दोबारा से वो क्वेश्चन भी रिवाइज हो जाएगा। यूक्लिड डिवीजन लेमा की कंडीशन आपको अगर याद हो तो वो थी ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। चलिए लगाते हैं हम यहाँ पर। तो 32 मैंने यहाँ रख दिया, 616 मैंने यहाँ रख दिया। ठीक है, अब अगर मैं देखूं तो 32 की टेबल में ये 2 पे तो नहीं जाएगा, बड़ा हो जाएगा, तो 1 पे ही लेना पड़ेगा मुझको यहाँ पर। 32 11 में से 2 गया, 9 बचा आपके पास, 5 में से 3 गया तो 2 बचा। अभी देखो मैं यहाँ नीचे 6 कैरी कर सकती हूँ, तो अभी मैं लॉन्ग डिवीजन नहीं यूज करूंगी, 6 कैरी करूंगी पहले। ठीक है, अब 32 की टेबल में अगर हम ये देखें तो 9 पे जा रहा है 288। अब 288 296 में से इसको माइनस करते हैं तो 8 आएगा हमारे पास, तो 0 नहीं आ रहा। तो सबसे पहले यहाँ पर a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर के अकॉर्डिंग a है मेरे पास 616, b है मेरे पास 32, q है मेरे पास 19 और r है मेरे पास 8। तो लिखेंगे यहाँ पर सिंस रिमाइंडर 8 इज नॉट इक्वल टू 0, वी यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा इन कौन से दो नंबर्स में लगाएंगे। अब देखो 8 यहाँ है और 32 अंदर रख लेंगे, तो 32 और 8 के बीच में लगा रहे हैं अब हम। ठीक है, तो ये तो सीधा सीधा जा रहा है 4 के ऊपर, 0 आ गया आंसर मेरा, आ गया ना। तो 32 a इज इक्वल टू बी की वैल्यू है 8, q की वैल्यू है 4 और r की वैल्यू है 0, 0 आ गया यहाँ पर। बस लिख दो यहाँ पर अब आप सिंस रिमाइंडर इज 0, 0 है ना, तो इस स्टेज पे जो मेरा डिवाइजर है वही मेरा क्या बन जाएगा, एचसीएफ। यही हमने अभी ऊपर समझा था, द डिवाइजर एट दिस स्टेज इज एचसीएफ। और डिवाइजर है कितना मेरे पास, देखो 8 है, 8 है ना, तो बस एचसीएफ आ गया आपके पास। एचसीएफ ऑफ 616 एंड 32 इज इक्वल टू 8। तो मैक्सिमम नंबर इसके ही बराबर थे ना, लास्ट में लिख दो मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स in which they can march is equals to 8। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 3 हमने सेम वही यूक्लिड डिवीजन लेमा लगाया जो क्वेश्चन नंबर 1 में लगाया था, लिखना आपको सेम इसी तरीके से। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है आपके पास, यहाँ तो लिख के ही दिया है आपको, यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा, तो आपको यूक्लिड डिवीजन लेमा ही लगाना है। आगे आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है, टू शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर इन द फॉर्म ऑफ 3m और 3m+1 फॉर सम इंटीजर m। देखो अगर आप देखो ना तो ये सेम क्वेश्चन नंबर 2 की तरह है, लेकिन वहां पर सिर्फ आपसे ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स पूछे थे, इस फॉर्म में होंगे। लेकिन यहाँ पर आपसे कह रहा है कि स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, अगर आप किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर करो तो वो या तो इस फॉर्म में होगा या इस फॉर्म में होगा, ये आपको शो करना है। ठीक है, आप करेंगे कैसे, इसको यूक्लिड डिवीजन लेमा लगाना है, तो चलिए यहाँ पर लगाते हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा हम। तो क्वेश्चन नंबर 4 पे आ गए हैं हम, यहाँ पर लिख लेते हैं क्वेश्चन 4। सबसे पहले तो वही लिखेंगे अकॉर्डिंग टू यूक्लिड डिवीजन लेमा। ठीक है, हमारे को एक चीज पता है कि अकॉर्डिंग टू यूक्लिड डिवीजन लेमा a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर होता है, जिसमें जो r है मेरे पास वो 0 से बड़ा और 0 के बराबर हो सकता है, लेकिन b से हमेशा वो छोटा होता है। और क्वेश्चन में b मुझे दे रखा है, देखो यहाँ पर 3 है ना, 3m है या 3m+1 है, तो ये b की वैल्यू है 3। तो क्वेश्चन में अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में देखूं तो b मेरे पास 3 है, तो r मेरे पास कितना होगा, या तो 0 होगा या 1 होगा या 2 होगा। हमेशा बी से छोटा होता है यार, हमेशा आप ये याद रखना। चलिए अब एक एक करके करते हैं। मान लेते हैं पहले मेरे पास r 0 था, तो a इज इक्वल टू, इसमें वैल्यू पुट कर रही हूं मैं, ठीक है, b की जगह 3, q की जगह q, r की जगह 0, तो a इज इक्वल टू 3q आ गया। अब वो मुझसे कह रहा था इसका स्क्वायर आप करोगे, है ना, तो अगर आप 3q का स्क्वायर यहाँ पर करोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, वो 9q²। यहाँ से आप 3 कॉमन ले लो और 3q अंदर रहने दो, 3q²। ठीक है, मैंने इस 9q² में से 9 में से 3 बाहर रख दिया। अब इसको मैं लिख सकती हूँ 3m, और m मेरे पास यहाँ पर क्या है, m की वैल्यू कितनी मैंने मान ली यहाँ पर, वो मैंने मानी 3q²।
क्योंकि वो आपसे क्वेश्चन में कह रहा था कि m कुछ नहीं है, एक इंटीजर है, तो कोई भी इंटीजर हो सकता है। तो मैंने पहले स्टेप में m को मान लिया वो 3q² है। क्लियर है? ठीक है, आप चाहो तो यहां पर लिख सकते हो m इज इक्वल टू 3q² विच इज एन इंटीजर, जो कि एक इंटीजर है। उसी तरीके से अब अगर r की जगह मैं 1 रखती हूं तो a इज इक्वल टू 3q+1 हो जाएगा। यही होगा ना। अब अगर दोबारा आप 3q+1 का स्क्वायर करोगे, क्योंकि वो आपसे क्वेश्चन में कह रहा था कि स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, तो हर बार आपको स्क्वायर करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मेरी आइडेंटिटी लग रही है a+b के होल स्क्वायर की। वो क्या होती है मेरे पास, a² + b² + 2ab। ठीक है, तो ये हो जाएगा मेरे पास 9q² + 1 + 6q, यही हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, 9q² + 6q को एक साथ रख लेते हैं और 1 को अलग कर देते हैं। और इन दोनों में से मैंने क्या किया, 3 कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर बचा 3q² और यहाँ पर बचा मेरे पास कितना, 2q। और इसको मैंने इस बार m मान लिया, तो यहाँ लिख देंगे हेयर m इज इक्वल्स टू 3q² + 2q विच इज एन इंटीजर, जो कि एक इंटीजर है। m की कोई भी वैल्यू हो सकती है, बस वो इंटीजर होना चाहिए। क्लियर है यहाँ तक? तो यहाँ पर हमारे पास कितना आ गया, ये आ गया हमारे पास 3m+1। चलिए, r की जगह हमने 1 रख के भी देखा तो हमारा इसी फॉर्म में आंसर आ रहा है। देखो, आपको यही फॉर्म चाहिए थी, 3m और 3m+1। तो जब हमने r की जगह 0 रखा था तो हमारा कौन सी फॉर्म में आंसर आया, 3m की फॉर्म में। 1 रखा तो ये। अब एक और वैल्यू रह गई है, r इज इक्वल टू 2 भी रख के देख लेते हैं। तो a इज इक्वल टू bq+r है, तो इसका मतलब 3q+2 हो जाएगा यहाँ पर। फिर वही स्क्वायरिंग, यहाँ पर इसका स्क्वायर करेंगे तो a² आइडेंटिटी लगा रही हूँ मैं यहाँ पर, + b² + 2ab। तो 2 a की जगह a और b की जगह b। यहाँ पर आ जाएगा 9q² प्लस का 4 प्लस का 3 2 6 और 6 2 12 आ जाएगा, है ना, 12q आ जाएगा। अब आप इसको थोड़ा सा चेंज कर दो। कैसे चेंज करना है आपको, देखो, इस 4 को क्या लिख दो, 3+1 लिख दो, और इन तीनों में से 3 को कॉमन ले लो। तो यहाँ आ जाएगा 3q², यहाँ आ जाएगा 4q और यहाँ पर आ जाएगा 1, और ये प्लस का 1 अलग रख दो। अब इसको लिख दो आप 3m+1। अब की बार आपने m किसको माना है, हेयर m इज इक्वल्स टू 3q² + 4q + 1 विच इज एन इंटीजर। ठीक है ना। तो देखो, आपने देखा कि आपने एक बार r की जगह 1 रखा, एक बार 0, एक बार 2 रखा। तो डिवीजन एल्गोरिथम, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम के अकॉर्डिंग हमने ये यहाँ पर शो कर दिया कि किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो वो इसी फॉर्म में आता है, 3m और 3m+1। तो देख लो, आपने यहाँ पर ये पॉजिटिव इंटीजर्स का ही तो स्क्वायर किया है। ये भी एक पॉजिटिव इंटीजर है, ये भी एक पॉजिटिव इंटीजर है, और ये भी एक पॉजिटिव इंटीजर है। तो अगर आप किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर करोगे तो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम के अकॉर्डिंग वो 3m या 3m+1 की फॉर्म में ही आएगा। क्लियर है क्वेश्चन? सब में सेम कंसेप्ट यूज हो रहा है। चलिए, एक लास्ट क्वेश्चन रह गया ना, क्वेश्चन नंबर 5, फिर हमारी एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी। ये भी देख लेते हैं। कह रहा है, यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा टू शो दैट द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज इन द फॉर्म ऑफ 9m, 9m+1 और 9m+8। सेम वही, यहाँ स्क्वायर था तो यहाँ पर आपको क्यूब दे दिया है। तो अब की बार आप स्क्वायर की जगह क्या करने वाले हो, क्यूब करने वाले हो उन पॉजिटिव इंटीजर्स का। ठीक है, बी की वैल्यू आपके पास क्या होगी, 9 होगी, तो आर की वैल्यू 9 से कम होगी। ठीक है ना। चलिए, यहाँ पर शुरू करते हैं हम अपना क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर, हम लास्ट क्वेश्चन पे आ गए हैं, 5 पे। तो पहले तो हम यहाँ पर वही लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू यूक्लिड डिवीजन लेमा, इसके अकॉर्डिंग a इज इक्वल टू bq+r होता है। ठीक है, जिसमें b की वैल्यू इस बार मुझे क्वेश्चन में कितनी दे रखी है, 9 दे रखी है। और r की वैल्यू अगर मैं यहाँ देखूं तो वो 0 से बड़ी और 0 के बराबर हो सकती है, लेकिन b से हमेशा छोटी होती है। ठीक है ना। अब आप यहाँ पर ध्यान से देखो, अगर आप यहाँ r की वैल्यू लिखने लग गए तो आपके पास 0 to 8 तक की वैल्यू आएंगी ना, 0 to 8 तक की, और आपको क्यूब करना है। तो अगर आप 9 का क्यूब करोगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो आप यहाँ पर क्या करोगे, 9 किसका स्क्वायर होता है, 3 का।
तो b की वैल्यू आप 3 लोगे ताकि r की वैल्यू आपको इजीली मिल जाए 0, 1 और 2। आपको कि कौन सी फॉर्म चाहिए, 9m, 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8 चाहिए ना। तो एक बार आप देखो, मैं यहाँ पर वैल्यू रखूंगी तो बिल्कुल यही फॉर्म निकल के आ जाएगी। अगर मैं r को 0 रखती हूँ तो मेरा a इज इक्वल टू 3q आ जाएगा। अब आपको 3q का ही तो क्यूब करना है, 3q का क्यूब करोगे तो 27q क्यूब आएगा। इसमें से आप क्या करो, 9 को कॉमन ले लो, तो यहाँ पर बचेगा आपके पास 3q क्यूब। अब इसको आप क्या मान लो, m मान लो। सेम वही चीज यहाँ पर लिख दो, हेयर m इज इक्वल टू 3q क्यूब विच इज एन, क्या है ये आपके पास एक इंटीजर है। ठीक है, उसी तरह अगर आप r को यहाँ पर 1 लेते हो तो आपके पास वैल्यू आएगी 3q प्लस 1। अब 3q प्लस 1 का आपको क्या करना पड़ेगा, क्यूब करना पड़ेगा। तो यहाँ पर a प्लस बी के होल क्यूब वाली आइडेंटिटी लगेगी, वही वाली लगेगी ना। और वो होती कि अगर मैं यहाँ पर आपको आइडेंटिटी लिख दूँ वो वाली, तो वो आइडेंटिटी आपके पास होती है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी, यही होती है आइडेंटिटी। तो चलिए यहाँ पर लगा देते हैं a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में आ जाएगा a प्लस बी। अब जब हम इस पूरे को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर 3 3 जा 9, 3 जा 27 क्यू क्यूब आएगा और यहाँ पर 1 आएगा। यहाँ पर आ जाएगा 9q और यहाँ पर 3q प्लस 1। अभी इसको अंदर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 27q क्यूब प्लस 1 और इनको इंटू करेंगे तो मेरे पास यहाँ पर कितना आ जाएगा, प्लस का लिखेंगे 27q स्क्वायर और यहाँ पर लिखेंगे प्लस का 9q। ठीक है, अब आप यहाँ पर क्या करो, इस 1 को अलग छोड़ दो जरा। अब इसमें से 9 कॉमन ले लो, क्योंकि इस बार आपको जो क्वेश्चन में फॉर्म बनानी है वो 9m प्लस 1 में बनानी है, तो हर बार आपको 9 कॉमन लेना है। लास्ट वाले क्वेश्चन में आपको 3m प्लस 1 बनानी थी, तो आपने 3 कॉमन लिया था। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 3q क्यूब प्लस 3q स्क्वायर प्लस q और इस 1 को ऐसे ही रहने दो। अब इस बार आप क्या करो, इस पूरे को m मान लो और यहाँ पर लिख दो, हेयर m इज इक्वल टू 3q क्यूब प्लस 3q स्क्वायर प्लस q विच इज एन इंटीजर, क्योंकि m जो है वो हमारा कुछ नहीं है, एक इंटीजर है। ठीक है, उसी तरीके से अभी आपके पास एक और रह गया है, वो क्या है, r को आपको क्या लेना है, इस बार 2 लेना है। तो a इज इक्वल टू, यहाँ पर आ जाएगा आपके पास, b की वैल्यू थी 3bq प्लस 2, तो अब आप इसका क्यूब करोगे तो सेम वही आइडेंटिटी लगाओगे a क्यूब प्लस b क्यूब वाली। तो चलिए लगा देते हैं अब हम यहाँ आइडेंटिटी, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab, अब ब्रैकेट में आ जाएगा यहाँ पर a प्लस बी। तो 3q का क्यूब, तो 3 3 जा 9, 3 जा 27q क्यूब और 2 का क्यूब हो जाएगा आपके पास 8। यहाँ पर इंटू करोगे 3 3 जा 9 और 9 2 जा हो जाएगा आपके पास 18q और ये 3q प्लस 2 ऐसे ही रहेगा। ठीक है, अब आप क्या करोगे, यहाँ पर 27q क्यूब प्लस 8, इसको अगर आप अंदर इंटू करोगे तो आपके पास आएगा 54q स्क्वायर और इसको इंटू करोगे तो आपके पास आएगा 36q। सेम वही चीज आप क्या करो, 8 को जरा अलग रख लो, साइड में लिख दो उसको और ये सब इधर ले आओ, क्योंकि इसमें से आपको 9 कॉमन लेना पड़ेगा तभी तो 9m प्लस 8 बन पाएगा। तो मैंने क्या किया, इन तीनों में से 9 को कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर 3q क्यूब आया, ये क्यूब है आपके पास। यहाँ पर आपके पास आएगा 6q स्क्वायर और यहाँ पर आपके पास आएगा 4q। अब की बार m किसको मानोगे, इसको मानोगे जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है और नीचे लिख दोगे, हेयर m इज इक्वल्स टू 3q क्यूब प्लस 6q स्क्वायर प्लस 4q विच इज एन इंटीजर। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन में आपको क्या शो करना था कि अगर आप किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का क्यूब करते हो तो वो इस फॉर्म में आ सकता है, 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8। तो देख लो, आपने एक पॉजिटिव इंटीजर का यहाँ पर क्यूब किया, ये रहा पॉजिटिव इंटीजर, जब आपने क्यूब किया तो आपका आंसर 9m की फॉर्म में आया।
फिर दोबारा अगर आपने एक पॉजिटिव इंटीजर का क्यूब किया तो जो आपका आंसर आया वो 9m+1 की फॉर्म में ही आया है। फिर दोबारा आपने एक पॉजिटिव इंटीजर का यहाँ पर क्यूब किया तो आपका जो आंसर आया वो 9m+8 की फॉर्म में आया है ना। तो यही तीन हमारे को प्रूव करने थे, शो करने थे, यही तीन हमने यहाँ शो कर दिए। ठीक है, तो इसलिए आप यहाँ पर b की वैल्यू 9 नहीं लोगे, 3 लोगे, क्योंकि जो 9 है वो 3 का स्क्वायर होता है, तो उससे हमारा आंसर निकल जाएगा। उसी तरीके से अगर 16 लिखा होता तो आप क्या करते हैं, यहाँ पर b की वैल्यू 4 लेते। तो इतने बड़े नंबर है 9, तो r की वैल्यू 0 1 2 3 4 5 6 7 8 थोड़ी रखेंगे, आपने 3 रखी, उसी से ही आपने ये शो कर दिया कि अगर आप किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का क्यूब करते हैं तो वो 9m 9m+1 और 9m+8 की फॉर्म में आता है। ठीक है, और ये आपने शो कैसे किया, यूक्लिड डिवीजन लेमा की हेल्प लेके, जिसकी कंडीशन आपके पास यहाँ पर लिखी हुई है। क्लियर है, तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 5। इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट हो गई है आज पूरी। इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, आप इसे अच्छे से कर लीजिएगा। अब मैं आपको नेक्स्ट क्लास में एक्सरसाइज 1.2 समझाऊंगी। ठीक है, इतने आप इसको कंप्लीट कर लीजिए। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसको लाइक जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।